बीज मंत्र जाप में और नाम जाप में क्या होता है, क्या फ़र्क है, और क्या नाम जाप या बीज मंत्र दोनों के लिए ही चोरी की जाती है? तंत्र की क्रिया जो होती है उसमें पूजा पाठ की जो एनर्जी होती है, जो एक बीज मंत्र की एनर्जी होती है, उसी का सारा खेल होता है। हाथ में गंगा जल लेना और अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि अगर मेरे साथ कोई भी नेगेटिव क्रिया की गई है या नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो उसे तुरंत समाप्त करें। आपको ये नहीं बोलना कि मेरी एनर्जी मुझे वापस दे दें, क्योंकि अगर हो सकता है आपकी साधना से जो नेगेटिव एनर्जी आपकी थी वो हट गई हो और आप दोबारा इन्वोक करके उसको दोबारा से बुला लें, वो नेक्स्ट डे से साधक को स्टार्ट हो जाती है दिखना या प्राप्त होना। जय श्री राम, जय हनुमान। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज जो एक लास्ट हमारी वीडियो थी जो कि 100 के क्रॉस कर चुकी है, 100.5 आई थिंक। सो 1.5 लैक्स जो व्यूज़ उस पर गए, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए। कुछ लोग के क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लग रहे थे कि उनको नीड है एक भगत की या एक तांत्रिक की जो कि चेक करके उनको बता सके कि एग्जैक्ट क्या सिनेरियो है। सो आज ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि जो आज का ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी मंदिर आप जा रहे हैं वहाँ पर बाहर कुछ लोग पुजारी या जो सैफ्रॉन कलर का पोशाक पहने रहते हैं वो टीका लगाते हैं, आपके आज्ञा चक्र पर टीका लगाते हैं, या किसी एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो आप या टूल कह सकते हो जिसके थ्रू जय महाकाल या जय काशी कुछ लिखा रहता है वो आपके माथे पर रखते हैं। हम ये चीज़ नहीं समझ पाते कि उनमें से मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, बट हाँ जिसको अपना मकसद पूरा करना होगा उनके लिए वो बेस्ट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर लोग ट्रस्ट ईजिली कर लेते हैं। वहाँ पर आप भी नहीं कहोगे कि ऐसी कोई क्रिया हो सकती है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो ईश्वर का क्षेत्र है। लेकिन नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों अर्थ पर बैलेंस वे में चलती हैं। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो ईश्वर ने इस तरह व्यवस्था बना रखी है कि पॉजिटिविटी की जो सोर्स हैं वो आपके पास, आपके सामने, लेकिन नेगेटिविटी हाइड है, नेगेटिविटी आप नहीं देख सकते। सो इसलिए आपको थोड़ा सा जागृत होने की यहाँ ज़रूरत है। इस तरह से जो चीज़ें इग्नोर करने वाली हैं, अगर आपके ऑलरेडी थंब किसी ने रखा है माथे पर या आज्ञा चक्र पर या सहस्त्रार्थ पर हाथ रखकर ऊर्जा चुराई गई है या इस प्रकार की कोई क्रिया की गई है जो आपको लगता है कि हाँ जो अनुभव मुझे होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि साधना करते हैं, उनका जो पर्पज़ होता है वो कुंडलिनी अवेकनिंग का होता है। वो अपनी कुंडलिनी को उठा के अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं, बट सडनली होता क्या है कि वो किसी मंदिर गए या किसी भगत के पास या किसी तांत्रिक के पास गए या तो चेक कराने या किसी नेगेटिविटी के कंसर्न में गए। उन्होंने देखा, क्योंकि उस भगत या उस तांत्रिक के पास वो साधना सिद्धियां हैं जिसके थ्रू वो किसी इंसान को देख सकता है कि उसके पास मंत्र ऊर्जा की कितनी शक्ति है या कौन सी सिद्धि है उसके पास। सो जब वो देखता है कि हाँ इसने काफ़ी मंत्र जाप किए हैं, वो पहली चीज़ यही करेगा कि आपकी ऊर्जा चुराएगा। मैं ये नहीं कहता सारे तांत्रिक या सारे भगत हैं, लेकिन हाँ आपको यहाँ सेफ्टी की ज़रूरत है कि जो इंसान या जो भगत या जो तांत्रिक उस लेवल की सिद्धि लेके बैठा है वो आपको देख कर ही बता सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसे आज्ञा चक्र पे थंब रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसीलिए जो पुजारी है, जो आप कह सकते हो साधक होते हैं, जिन्होंने अच्छी साधना की होती है, मंत्र की ऊर्जा उनके ऑरा को एक स्ट्रांग वे में क्रिएट करती है, उनसे वो परमिशन लेते हैं कि आपके आज्ञा चक्र पे मैं चेक कर सकता हूँ। आप खुशी से परमिशन दोगे क्योंकि आपको अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो कंसर्न है वो सॉल्व कराना है। यहीं पर आप गलती करते हो। सो आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। जो भी कमेंट्स आपके लास्ट थे, बहुत सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि एक इंसान के लिए मोर देन 100 कमेंट्स पर डे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने मेंबरशिप भी लॉन्च की कि जिसके पास अर्जेंट क्वेश्चन होंगे वो अगर मेंबरशिप रहेगा तो मैं इजीली चेक करके तुरंत उनको रिप्लाई कर सकूंगा। हालांकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने भी कमेंट्स हैं आप अगर चेक करोगे हर एक कमेंट पे मेरा पर्सनली रिप्लाई रहता है और ऑथेंटिक वे में, कि ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर या जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको प्रॉब्लम ना हो और उनको सही आंसर, सटीक जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड हो सके। सो आज हम बात करेंगे कि बीज मंत्र जाप में और नाम जाप में क्या होता है, क्या फ़र्क है, और क्या नाम जाप या बीज मंत्र दोनों के लिए ही चोरी की जाती है या दोनों पे क्रिया की जाती है। सो जो नाम जाप कर रहे हैं वो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम जाप क्या होता है, वो बहुत ही करोड़ या बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब कोई नाम जाप करता है तो उस लेवल की जो एनर्जी होती है, सिद्धियाँ होती हैं, वो उसके पास आती हैं। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि नाम जाप वो करते हैं जिनको भक्ति मार्ग चाहिए, जो ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं, उनको सिद्धियों से कोई मोह नहीं होता। जैसे कि देखा जाए वैष्णव मीन्स जो कृष्ण के फॉलोअर्स हैं या जो कृष्ण के डिवोटी हैं, उनसे अगर हम बात करें सिद्धियों की तो उनको उस चीज़ से कोई रिलेटेड नहीं है। वो उनको हरि नाम जाप या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इसका जाप वो करते हैं और उसमें मग्न रहते हैं, तो उनको सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है। सो अगर आप नाम जाप केवल करते हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हैं। लेकिन हाँ, सेफ होने का ये कोई मतलब नहीं है कि आप पर क्रिया नहीं की जा सकती। आपको भी कहीं ना कहीं सतर्क रहना है, क्योंकि स्पेशली जो स्त्रियां हैं या जो लड़कियां हैं
वो कुछ भी केस हो जाए, अपने आगे चक्र या अपने सर पर हाथ किसी भी पंडित पुजारी को न रखने दे जब तक वो आपका पुरोहित ना हो। आपके दर पे अगर कोई बाबा आया है, आप सोचते हो कि ईश्वर है या ब्राह्मण है, वो आया है, हो सकता है वो उसका फ़ायदा उठाए, आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाए। ईश्वर सब कुछ जानता है कि आज के टाइम पे क्या कैसे चल रहा है। आप उनको प्रणाम करिए, दीक्षा दक्षिणा जो आपको देनी है आप उनको दे सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो आपको आशीर्वाद आपके सर पे हाथ रख के ही दें, आप दूर से नमस्कार करिए, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। अब बात करते हैं जो बीज मंत्र की साधना करते हैं, जो बहुत लॉन्ग टाइम से, मोर देन 1 ईयर से बीज मंत्र की साधना करते हैं, पर डे 11 माला या 21 मालास, 101 माला का जाप करते हैं। सो उनकी जो बॉडी होती है वो एक हाई ऊर्जा का सोर्स बन जाती है। और कोई भी साधक सिद्धि, जैसे कि अगर हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो वहाँ पर दिखता है कि वो साधक किस ईष्ट की पूजा करता है, उसकी बॉडी में सिद्धियाँ दिखती हैं। सो जो तांत्रिक तंत्र से रिलेटेड है, जो तांत्रिक की प्रैक्टिसनिंग कर रहा है, उसके पास ये चीज़ें एक्टिव रहती हैं, वो इजीली देख सकता है और उन्हीं को टारगेट करता है जिनके पास शक्तियाँ होती हैं, या फिर उनको टारगेट करता है जो पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि तंत्र की क्रिया जो होती है उसमें पूजा पाठ की जो एनर्जी होती है, जो एक बीज मंत्र की एनर्जी होती है, उसी का सारा खेल होता है। अगर एक तांत्रिक होता है, उसको बीज मंत्र की रिक्वायरमेंट है, उसे 1 महीने में 10 लाख बीज मंत्र का जाप करना है किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, किसी पर क्रिया करने के लिए, मारण, उच्चाटन या सम्मोहन, इस तरह की क्रिया करने के लिए, तो वो खुद से वो जाप नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए 10, 15, 20 लोगों के ऊपर ये क्रिया करते हैं जो मंत्र जाप कर रहे होते हैं। उस मंत्र जाप की जो सोर्स होता है वो खुद को बनाता है और उनकी ऊर्जा जो होती है उनका यूज़ करता है। जो लोग इसको नहीं मानते, मैं उनको कन्विंस नहीं करूंगा। वो अगर अपनी रियल लाइफ में उन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा है, सो आप देखें जो भूत प्रेत की क्रिया होती है, एक तांत्रिक कहीं भी शमशान में बैठ के किसी इंसान पर जब कोई भूत प्रेत की क्रिया करता है, चाहे वो चौराहे की क्रिया हो या फिर किसी चीज़ में डाल के मीठे में खिला दिया जाए, सो वो उससे कुछ भी चाहे वो करवा सकता है। उसकी जो मानसिकता होती है, उसकी जो बुद्धि होती है, वो स्तंभित हो जाती है। सो ये चीज़ें हैं, कभी किसी और में बात करेंगे। जब कोई साधक मोर देन 1 ईयर या 6 मंथ से ज़्यादा साधना कर रहा होता है तो उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अगर पूजा पद्धति अच्छे से फॉलो कर रहा है, ना कि केवल फॉर्मेलिटी, तो उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग बनता है। और कोई भी एक एक्टिव, स्पिरिचुअली जो एक्टिव इंसान रहेगा वो इजीली उसको देख सकता है, उसको महसूस कर सकता है। जो नहीं भी देख सकते, अगर आप देखेंगे कोई साधु या कोई इस तरह का व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ बहुत करता है, आप उसके सामने बैठिए, आपको नेगेटिविटी फील नहीं होगी। अगर वो पूजा पद्धति अच्छे से कर रहा है, उसकी भावना अच्छी है, आपको कहीं ना कहीं रेडिएशन होगा उसकी बॉडी से कि हाँ, ही इज़ अ पॉजिटिव पर्सन। उसकी बातों से, उसकी वाणी जो होगी वो आपको अच्छी लगेगी। दिस इज साइन ऑफ दैट पर्सन हैज सम पॉजिटिविटी। सो ये चीज़ें तभी होती हैं जब उस शख्स में वो पॉजिटिविटी हो। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि मंत्र जाप की चोरी की गई है? स्टार्ट करता हूँ उन लोगों से जो कि स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, अपनी कुंडलिनी को अवेकनिंग करना चाहते हैं, थर्ड आई पे काम करते हैं, वो अचानक उनको कुछ आभास होना बंद हो जाता है। जो चीज़ विजुअल होती है, अगर वो ध्यान लगाते हैं, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। या फिर रात में स्वप्न बहुत गंदे गंदे आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये जो कुछ सिम्टम्स हैं, ये बताते हैं आपको कि आपकी ऊर्जा से छेड़छाड़ की गई है या फिर आप पर कोई क्रिया की गई है। क्योंकि जो भक्त या जो शख्स पूजा पाठ कर रहा है, उसको गंदे सपने अगर फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि गंदे सपने किसी भी साधक को नहीं आते हैं। जब मैं ये बात कहता हूँ किसी साधक को नहीं आते, अगर वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लगता है कि मैंने जस्ट बीज मंत्र स्टार्ट किया है और मुझे गंदे गंदे सपने आते हैं, काम वासना से रिलेटेड कई चीज़ें, थॉट्स मन में आते हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करते हो बीज मंत्र की, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ें बोली कि मोर देन 1 ईयर जो साधना कर रहे हैं ये उनके लिए है। अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया तो आपका मूलाधार एक्टिव होना स्टार्ट होगा, और जब मूलाधार पे कंपन होता है तो कहीं ना कहीं जो मूलाधार होता है काम वासना से रिलेटेड होता है, थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, वो कॉमन है। क्योंकि वो बिगनिंग है आपकी कंट्रोलिंग की, वो बिगनिंग है आपके कुंडलिनी शक्ति के उठने की, वो बिगनिंग है एक नई ऊर्जा को महसूस करने की। और जो सेक्स की एनर्जी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। दैट्स वाई जो ऋषि साधु या जो पुराने टाइम पे तपस्वी होते थे वो ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए करते थे। तो ये जो एनर्जी है वो आपको थर्ड आई एक्टिवेट करने में या आपके ऑरा को बहुत स्ट्रांग बनाने में या सिद्धियों में बहुत यूजफुल होती है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे हो, सारी चीज़ें सही है, सडन वो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपको सोचने की बात है कि ऐसा क्या हुआ है। अब कुछ चीज़ें जो बहुत कॉमन है उसको आपको देखने की जरूरत है कि आप सबसे पहले आप देखिए आपका आसन। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी और का आसन लिया है, आपके पूर्वज में कोई आपके बाबा थे, वो पूजा पाठ करते थे, आपने उनका आसन यूज़ किया है। अगर उनकी माला है, आपको नहीं पता कि वो पवित्र है या नहीं है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आपको कंफर्म हो या कोई कंफर्म कर दे उसके बाद यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि माला सिद्ध हो सकती है आपके बाबा की या आपके जो पूर्वज हैं उनकी, या हो सकता है उसमें नेगेटिविटी भी हो। दोनों चीज़ें पॉसिबल होती है। तो इसलिए प्रॉपर आप केयरफुल होकर ही पुरानी चीज़ें यूज़ करें। सो ये जो तांत्रिक क्रियाएं सोशल मीडिया पे बताई जाती हैं कि आप ये मंत्र कर लीजिए, वो मंत्र कर लीजिए,
वो बीज मंत्र देना एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा सही या गलत है, क्योंकि अगर वैदिक मंत्र हैं जिसका उच्चारण आप जानते हो या जिसका आपने सुना हुआ है, वो मंत्र अगर आप करोगे तो वो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो कि लोग बताते हैं आप ये कर लो, ये टोना हो, ये टोटका, वो आप स्टार्ट कर देते हो और आपको नेगेटिविटी फील होना स्टार्ट होती है। तो वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि उस मंत्र को मॉडिफाई किया गया होता है और जिस इंसान ने शेयर किया है वो उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। अब बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस मैंने खुद भी देखे हैं कि इंटरनेट से लेके मंत्र का जाप करना और पूरे घर में नेगेटिविटी काफ़ी फैल गई। जो इंसान एक स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हुआ करता था, वो इंसान कहीं नॉनवेज खाने लगा, कहीं सिगरेट पीने लगा। सो इस तरह की जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उससे आपको बचना है। सबसे पहली चीज़, आप ऑनलाइन गुरु ना बनाएं। मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं कि आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि गुरु वही सिलेक्ट करिए जो आपको टाइम दे सके। गुरु उसी को बनना चाहिए जो अपने शिष्य के लिए टाइम निकाले और एक अच्छे भाव से उसको शिक्षा दे। क्योंकि केवल ऑनलाइन कंसल्ट करके मैं कुछ फीस चार्ज करके आपको गुरु दीक्षा दे दूं और कुछ चीज़ें बता दूं कि ये चीज़ें हैं आपके पास, ये सिद्धियां आपके पास, आपका ऑरा इस तरह का है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेट आप प्रॉब्लम में ही रहोगे। इसलिए इससे बेटर है कि आप महादेव शिव जी को गुरु बनाएं संकल्प लेके और मंत्र साधना स्टार्ट कर सकते हैं। मंत्र साधना में भी जब मैं बोलता हूँ तो शाबर मंत्र का नाम नहीं लेता, क्योंकि शाबर मंत्र का जो साधना होती है वो डिफरेंट होती है, वो सबके लिए नहीं है। लोग क्या करते हैं, शाबर मंत्र इंटरनेट से उठा लिया या शाबर मंत्र किसी से कुछ इसने बताया कि हाँ इस मंत्र का जाप करो तो बेटर है। शाबर मंत्र का एक जो स्ट्रिक्टली प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर किसी गुरु ने उस मंत्र को जागृत किया है, वो मंत्र आपको बताए आपके कानों में, तो वो मंत्र वर्क करेगा, तो मंत्र वो आपके लिए काम करेगा, अन्यथा वो आपके लिए काम नहीं करेगा। सो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि शाबर मंत्र कहीं से उठा के जाप ना करें। उसमें गुरु के मुख से बोला गया और आपको गुरु के मुख से ही याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो या फिर आप किसी मंदिर जा रहे हो या आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, बीज मंत्र का जाप बहुत करते हो, आप तिलक लगा के जाइए। तिलक लगाने से कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप देखेंगे इस तरह की जो क्रियाएं भी होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती अगर साधक ने तिलक लगाया है। क्यों? क्योंकि वो तिलक जब लगाता है तो अपनी क्रियाएं करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी तिलक लगा है तो क्रिया कहीं ना कहीं निष्फल हो जाती है और साधक से वो कह नहीं पाता कि आप इस तिलक को पोंछ लीजिए, मैं दोबारा से लगा देता हूं, क्योंकि वो साधक भी उसको पोंछेगा नहीं, उसको अच्छे से पता है। सो तिलक लगाना कहीं ना कहीं बहुत ही सात्विक होता है और कहीं ना कहीं जो एनर्जी का एक केंद्र होता है वो आपका आज्ञा चक्र होता है। तो तिलक लगा के ही जो स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, जो साधना करते हैं, जो ईश्वर में बहुत बिलीव करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि अगर आपके आज्ञा चक्र पे किसी ने थंब रख के या किसी भी क्रिया से आपकी एनर्जी को चुरा लिया है, या आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई है उससे थंब रखने के बाद या उसकी क्रिया से या उसके तिलक लगाने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई मेरी लाइफ में, या किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, या मुझे लगता है कि जो अनुभव हो रहे थे वो अनुभव अब नहीं होते हैं, पहली चीज़ें मुझे अपनी दृष्टि से दिखती थी अब वो चीज़ें बंद हो गई हैं, मुझे जो ड्रीम में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती थी वो सडनली नेगेटिव चीज़ें आने लग गई, नेगेटिव थॉट आने लग गए। सो ये जो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पूजा पद्धति में ही आपको यूज़ करनी है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल। सो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, आप जब अपने पूजा स्थल पर बैठे हैं उसको साफ कर लें, गंगा जल से छिड़काव कर लें। आप जब बैठते हैं दीप जलाएं, धूप जलाएं, दाहिने हाथ में गंगा जल लें। और गंगा जल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोशिश करिए गंगा जल आपको मिल जाए, क्योंकि गंगा जल एक अलग ही डिवाइन चीज़ है। अगर वो आपके पास रहेगी, आप उससे संकल्प लेंगे इस तरह जिस तरह मैं बताता हूँ, वो बहुत ही फलदायी रहेगा। हाथ में गंगा जल लेना और अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि अगर मेरे साथ कोई भी नेगेटिव क्रिया की गई है या नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो उसे तुरंत समाप्त करें और मुझ पर कृपा करें। कोई भी मेरी जो पॉजिटिव और सात्विक एनर्जी है अगर किसी ने ली हुई है या किसी माध्यम से किसी के पास है तो वो मुझ पर वापस आ जाए, वो मुझे दोबारा प्रदान कीजिए। इस गंगा जल में पवित्र करके मुझे दोबारा प्रदान कीजिए। इस प्रार्थना को करना है और सात्विक और पॉजिटिव एनर्जी बोलना आपको नहीं बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये नहीं बोलना कि मेरी एनर्जी मुझे वापस दे दें, क्योंकि अगर हो सकता है आपकी साधना से जो नेगेटिव एनर्जी आपकी थी वो हट गई हो और आप दोबारा इन्वोक करके उसको दोबारा से बुला लें। सो सात्विक और पॉजिटिव एनर्जी ही मुझे प्रदान करें। आप इसको लिख लीजिए, जब भी आप संकल्प करेंगे तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि मेरी सात्विक और पॉजिटिव एनर्जी ही मुझे प्रदान करें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पर आप ये मत करिएगा मुझे मेरी एनर्जी प्रदान कीजिए, इस तरह का संकल्प मत लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और गंगा जल से पवित्र होकर ही मुझे प्राप्त हो, इस तरह से आप फील करिए कि आपकी जो एनर्जी है वो आपको दोबारा से प्रदान हो रही है, दोबारा से रिटेन आप उसे कर रहे हो। इस तरह की आप फीलिंग रखिए, क्योंकि फील करने से वो एनर्जी आपके जो माइंड या आप कह सकते हो जो एनर्जी का लेवल होता है, आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो एक्टिव हो जाती है। सो इसको आपको फील करना है कि मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सात्विक एनर्जी है, वो मुझे वापस रिसीव हो रही है। इस भावना से उस जल को आप आगे गिरा दीजिएगा और हाथ जोड़कर, अगर आपको मोर देन 1 ईयर हुआ है मंत्र जाप करते हो तो आपको वो मंत्र 7 या 11 बार जाप करना है, इस प्रार्थना के साथ अपने इष्ट से ही कि हे प्रभु, जैसे अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, ओम हम हनुमते नमः,
जो भी आप मंत्र जाप करें, आपको चाहे गुरु ने दिया हो या जो भी मंत्र है, आप उसको 7 या 11 बार जाप करके प्रार्थना करें कि मुझे मेरी सात्विक और पॉजिटिव एनर्जी मुझे दोबारा प्रदान करें। किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया मुझसे जुड़ी हो या मुझ पर हुई हो, उसे प्रभु सारा खत्म करिए। संकल्प लेना इतनी ही चीज़ें हैं कि आपको ये प्रार्थना करनी है ईश्वर से, अपने इष्ट से, कि वो जो एनर्जी है वो आपको वापस प्रदान करें, सात्विक और पॉजिटिव एनर्जी। कोई भी नकारात्मक क्रिया, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपसे जुड़ी है या आप पर की गई है, वो समाप्त कर दें। सिंपल सा है, इतना आप अपने ही लैंग्वेज में बोलें, अपनी ही भावना से बोलें, इसे रटने की कोशिश ना करें। रटने में अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं, तो आपको अपने भावना में इस चीज़ को बोलना है। आप अगर नहीं आते तो आप दोबारा इसे सुन लीजिएगा रिपीट करके। कुछ केसेस में देखा गया है कि एनर्जी की जो फीलिंग है, जो अनुभव है, वो नेक्स्ट डे से साधक को स्टार्ट हो जाती है दिखना या प्राप्त होना। कुछ केसेस में हो सकता है वो 7 दिन लगे या कुछ टाइम भी लग सकता है, क्योंकि साधक की जो नेगेटिव एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी कहाँ पर वो बंधन में है, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आपकी एनर्जी किसी ने नहीं ली है, आपका ऑरा और आपका जो संरक्षण है वो इस चीज़ से हो जाएगा। क्योंकि ये जो पूजा पद्धतियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पूजा की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, कैसे आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं, कैसे किसी प्रकार की नकारात्मक जो तंत्र हैं उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको संकल्प बताया वो आप पूजा पद्धति जो आप करते हो वो संकल्प उसी समय आपको लेना है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हर दिन आपको पूजा जिस तरह करते हैं उसी में आपको ऐड करना है। ये ऐसा कुछ नहीं कि आपको मैंडेटरी इसी तरह करना है, लेकिन जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, आप में से सारे लोग साधक होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, तो उसी में इस चीज़ को ऐड करना है। स्टेप्स मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हो सकता है कुछ लोग मिस्टेक करते हों। तो सबसे पहले जब आप पूजा के स्थल पर बैठें, श्री गणेश का नाम जरूर लें और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए, उनका नाम लेते हुए ओम गम गणपताय नमः या ओम श्री गणेशाभ्यो नमः, इस तरह का नाम लेके या इस तरह के मंत्र का जाप करके ही आपको दीप जलाना है। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करें, ओम अग्निदेवताभ्यो नमः। आप प्रणाम करें, अगर मंत्र बोलना नहीं आता आप अग्निदेव को प्रणाम करें और इस भावना से प्रणाम करें कि मैं आपको प्रणाम करता हूं कि मेरी पूजा को आप सफल बनाएं। इस भावना से, यही इस मंत्र का मतलब होता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। सिंपल सी चीज़ है। तो दीप जलाने के बाद या अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसको उठाएंगे, आंख बंद करेंगे, अपने कुलदेवी कुलदेवता को याद करेंगे, जो भी हैं, अगर उनका नाम लेके उस हाथ में लेके इस तरह से एक बार घुमाएंगे अपने कुलदेवी और कुलदेवता को प्रणाम करते हुए, इस भावना से कि हे कुलदेवी, हे कुलदेवता, हम पर सदैव कृपा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। कुलदेवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, कुलदेवता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट लेना। हमेशा पूजा की स्टार्टिंग में ही आपको उनको स्मरण करना होता है, क्योंकि एक भावना होती है आपकी जब जुड़ती है तो। और ऐसा भी नहीं कि आपकी कुलदेवी या कुलदेवता की फोटो आपके पास होनी चाहिए। आपने आंख बंद किया, अगर आपने उनको देखा है, बस आप उनको एक बार इमेजिन करिए वो आपके सामने है। दैट्स इट। उनको उतना ही चाहिए कि आप अपनी पूजा में उनको स्मरण करें, अपने आहुति में आप उनका नाम लें, चाहे वो अग्यार करते हो या हवन करते हो, आप उनको जरूर सम्मिलित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करने के बाद आप जो भी आपके इष्ट हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान जी या शिव जी या राम जी, जो भी आप उनकी नॉर्मल जिस तरह पूजा आप करते हो, दीप दिखा के, धूप बत्ती दिखा के आप वहाँ पर रखें। उसके बाद आपको भैरव कवच या चंडी कवच करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पर ऐड अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी है। भैरव कवच या चंडी कवच, माँ दुर्गा का चंडी कवच जो है वो आपको सप्तशती में मिल जाएगा, दुर्गा सप्तशती में क्लियर मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं वो भैरव कवच का चुनाव करें, काल भैरव कवच का, क्योंकि वो छोटा भी है और इजी भी है। मैं प्रोनाउंसिएशन का भी आपको बता दूंगा उस चीज़ का, आप अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं प्रोनाउंसिएशन का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं भी बताऊं, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं क्लियर था, लेकिन मैंने इसको सुना, अभ्यास किया, वो चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। सो अभ्यास से ही आता है। आप इस चीज़ से डरिएगा नहीं कि मैं कैसे प्रोनाउंसिएशन करूंगा, अभ्यास करना है आपको, अभ्यास से वो आ जाएगा। बहुत ज़रूरी है। काल भैरव का कवच बहुत इंपॉर्टेंट है। करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप जब बैठिएगा श्री गणेश, अपने कुलदेवी कुलदेवता और जो भी आपके इष्ट प्रणाम करने के बाद, दीप और धूप दिखाने के बाद, आपको वो कवच प्रिंट करवा लेना है, या आप मोबाइल में देख सकते हैं। प्रिंट कराएंगे ज़्यादा अच्छा है, मोबाइल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि मोबाइल में कई चीज़ें हैं, मैं सबको नहीं मना कर सकता कि क्या आप करते हो, किस चीज़ की फोटो या क्या देखते हो। बेटर है मोबाइल आप साइड कर दीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा। काल भैरव का कवच वो पाठ करने के बाद आप जो अपनी पूजा पद्धति है उसको आप संपन्न करिए। नॉर्मल पूजा जो भी आप करते हो, जो भी चालीसा करते हो, जो भी स्तुति करते हो, सारी आप नॉर्मल वे में अपनी जो ईष्ट है उनकी पूजा पद्धति आप करिए, आरती करिए। पूजा संपन्न होने के बाद आपको हाथ में जल लेना है और अपने आसन के जस्ट पास या जस्ट नीचे आप हल्का से गिरा के ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, या फिर आप इंद्रदेव से प्रार्थना करें कि मेरी पूजा संपन्न हुई। भूमि को आपको 3 बार प्रणाम करना है या 1 बार प्रणाम करना है। दैट्स इट। आपकी पूजा कंप्लीट हुई। आपका जो भी मंत्र था वो आपको ही उसका फल मिलेगा। सो ये बात हो गई एक दिन की। अब आप कोशिश करें वीक में 1 बार अगर आप हवन कर सके, बहुत ज़रूरी है। इससे आपका ऑरा क्लीन होगा, इससे आपके जो घर की नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। अगर कोई नई नेगेटिविटी ऐड होने वाली है या कोई क्रिया करता, अगर वीकली भी हवन उस घर में होता है तो क्रिया करना काफ़ी मुश्किल रहता है।
मैंने चीज़ें देखी हैं कि तंत्र क्रिया उन घर में बहुत ईजिली की जाती है जिस घर में पूजा पाठ ना की जा रही हो या जिस घर में हवन ना हो। हवन तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है, अगर पूजा पाठ भी की जाती है तो क्रिया करना कहीं मुश्किल हो जाता है। अगर हवन की जाती है तो बहुत सारे देवी देवता उस घर के संरक्षण के लिए आशीर्वाद देते हैं। सो इसलिए वीकली हो सके या 15 दिन में एक बार हवन जरूर कर लीजिएगा। जो लोग हवन नहीं कर सकते, फ्लैट में रहते हैं या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, पॉसिबल ही नहीं उनके लिए, वो गाय का उपला आता है, गोबर जो होता है वो सूखा हुआ, उसको लें, उसको बर्न करें गैस पे। जब 80% जल जाए तो उसको एक पात्र होता है मिट्टी का, उसमें रखकर उसमें आपको 11 आहुति देनी है। आहुति जब मैं बोलता हूँ, केवल अगर अज्ञार के पर्पज से है तो अज्ञार में आपको केवल गुड़ और घी का मिश्रण करना है, आपको 11 बार आहुति देनी है। 11 बार आहुति बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें आपको आहुति इस तरह से देनी है: ओम गणेशाभ्यो नमः, ओम कुलदेव्याभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुरु हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी, चाहे वो हवन हो चाहे अज्ञार हो। ओम दुम दुर्गा नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम काल भैरवाय नमः। फिर आपको आपके ईष्ट की आहुति देनी है। ओम जो भी आपके हैं, चाहे ओम हम हनुमते नमः, ओम दुर्गा नमः, ओम क्लीं कृष्णा नमः, जो भी चीज़ें हैं आप वो चीज़ कर सकते हो। सो इस तरह के जो आपको आहुतियाँ देनी है वो आप दे के प्रणाम करें। और जब उपला 80% आप जला के रखते हो वहाँ पर, तो एक बार हाथ में जल लेके इस तरह से आपको चारों तरफ गिरा के प्रणाम करना है। जब आप सारी आहुतियाँ दे देंगे तो जल को हाथ में लेके एक बार आपको इस तरह घुमाना है और हाथ जोड़ के प्रणाम करना है: मेरे ऑरा को, मेरे शरीर, मेरे इस घर को आप शुद्ध करिए तथा घर के सारे सदस्यों को। जब आप घर के सारे सदस्य बोलेंगे, हर एक सदस्य का आपको चेहरा फटाफट देखना है कि सबका शुद्धिकरण हो जाए और घर की नकारात्मक ऊर्जा हर एक सदस्य से घर से बाहर चली जाए। हवन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अज्ञार में अगर आप डेली करेंगे या वीकली भी अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। अगर उसके बाद भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट पर रिस्पॉन्स कर सकूं, नहीं तो हो सकता है कुछ कमेंट रह जाएं, बट कोशिश मेरी यही रहती है कि हर एक कमेंट पे मैं पर्सनली रिस्पॉन्स करूं। जय श्री राम, जय हनुमान।